Hello friends, this is Samina and welcome to Maths Times. In this video, we are going to solve questions of arithmetic progression of the exercise 1.1. उसका हमें यहाँ पे आज थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिएगा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो एक्चुअली द क्वेश्चन इज वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट वेदर द गिवन list of number of sequences in the form of AP or not, and then we have if that sequence is in the form of AP, then we have to continue it and we have to find out furthermore 3 terms of that given AP. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि AP में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP में नहीं है। इफ इट इज़ AP, हमें उसको फिर से कंटिन्यू करते हुए और आगे के 3 अरकान को मालूम करना है। सो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अभी हम यहाँ पे तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है -1.2, -3.2, -5.2। सो आपको अभी पता हो जाएगा अगर आपने कंटिन्यूसली वीडियोस देखे हैं तो हमें कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर AP में है या नहीं है, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो अभी सबको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर डिफरेंस। ओके, डिफरेंस इज नथिंग बट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम ये डिफरेंस। हम क्या करते हैं, दो अरकान के दरमियान का फ़र्क लेते हैं। वी आर टेकिंग the difference between the two consecutive term if it is constant, if it is if we are getting the same number after taking the difference, then that given AP is said to be as arithmetic progression. Given sequence or list of number is said to be as AP. तो जो आदत की फहरिस्त होती है या फिर तवातिर होता है, हम उसको AP उस वक्त कहेंगे जब आप उन दोनों का फ़र्क मसावी आएगा, उन दोनों का जो फ़र्क आएगा वो मसावी आएगा, तब हम उसको AP में कहेंगे। सो आपको पता है फॉर्मूला D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1। अच्छा चलिए मैं डाल देती हूँ ऊपर यहाँ पे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डाला था। दिस इज़ A1, A2 एंड दिस इज़ A3, ताकि आपको इजी हो जाए आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच इज़ A1, A2 एंड A3। चलिए A2 इज़ -3.2, माइनस हो गया ये फॉर्मूले का। अब A1 यहाँ पे माइनस में है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करी, क्योंकि माइनस और माइनस को फिर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अलामतों का भी मल्टीप्लिकेशन होगा और वो देख के किया जाएगा। अगर आपने अलामत को अलामत से ज़रब नहीं दी और ऐसे ही डायरेक्ट आपने सॉल्व किया है तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो चलिए ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। -1.2, अगर यही -1.2 प्लस में होता तो अगर आपने ब्रैकेट नहीं भी डाली होगी तो चलेगा, क्योंकि क्या होता है, प्लस और प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट डजंट चेंज, इट विल रिमेन प्लस ओनली। लेकिन माइनस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो चेंज होके क्या बनता है, प्लस बनता है। इसीलिए हमें यहाँ पे बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। माइनस और माइनस का रहा तो अलामत चेंज हो जाएगी, लेकिन प्लस और प्लस का है तो हम ना भी डालें, मल्टीप्लाई ना भी करें, तब भी हमारी अलामत चेंज नहीं होगी, साइन चेंज नहीं होगी। इसलिए जब माइनस का कुछ भी क्वेश्चन होता है तब आप केयरफुली उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। जैसे देखिए एक माइनस है फिर एक प्लस है, तब भी अलामत क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ हो जाएगी माइनस, एक माइनस है पहले वाला रूप में, दूसरा वाला प्लस है, तब भी क्या होगी, माइनस ही होगी। मल्टीप्लिकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये साइन का मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है साइन में। सो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। दिस इज -3.2। अब देखिए जैसे मैंने कहा मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2। सो यहाँ पे अब जमा और तफरीक क्या करना है, एक अदद के साथ क्या है यहाँ पे मनफी है और दूसरे अदद के साथ जमा है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे बड़ा अदद है हमारे पास 3.2, छोटा है 1.2, इसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट। अब आप दो में से दो निकालेंगे तो कितना बचेगा, 0, डेसिमल अशारिया लेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर 3 - 1 कितना होगा, इट इज़ 2। बट फिर से आपको अलामत का यहाँ पे ख्याल रखना है कि अलामत अभी कौन सी लगेगी, कौन सी साइन आएगी, यहाँ पे माइनस आएगी, क्योंकि 3.2 क्या है, बड़ा अदद है और उसके साथ कौन सी अलामत है, माइनस है। सो इट विल बी -2.0।
चलिए फिर से डी मालूम करना है। A2 माइनस A1 हमने लिया, अभी हमें लेना पड़ेगा A3 माइनस A2। सो A3 माइनस A2, व्हाट इज A3 है? माइनस 5.2 माइनस A2 इज, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 3.2। तो चलिए हम यहाँ पे साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस 3.2। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ जो हमने यहाँ पे साइड में किया है, साइड में ही कर लेते हैं हम, ताकि स्क्रीन को स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 5.2 माइनस 3.2, ठीक है। 2 माइनस 2 बिकम्स 0, आशार्या या फिर पॉइंट एज इट इज। 5 माइनस 3 बिकम्स 2। सो व्हाट इज द आंसर हियर? 2। बट अगेन साइन का बहुत ख्याल रखना है। साइन देखिए यहाँ पे 5.2 बड़ा आदत है और उसके साथ कौन सी अलामत है? मनफी की। तो ये आदत ही डाल दीजिएगा जब भी आप कोई भी जमा या तफरीक का अमल यहाँ पे करेंगे, चाहे वो प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, एक दफ़ा ज़रूर चेक कीजिएगा कि मुझे यहाँ पे कौन सी साइन लगानी है। आदत डाल दे, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। मोस्टली एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट्स पूछ जाते हैं कि यहाँ पे माइनस लगाना है, प्लस अगर आती है तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं लगा दिया है तो आपके भी मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर माइनस आती है और आपने चेक नहीं किया है तो आपके क्या होंगे? हाफ मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। सो हमेशा माइनस साइन का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो डिफरेंस है वो आ रहा है सेम, डी। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ AP, ठीक है। जो दी गई आदाद की फहरिस्त है वो किस में है? AP में है। सो मैं यहाँ लिखती हूँ, दी गई आदाद की फहरिस्त हिसाबी तसाउद है। तो अब हिसाबी तसाउद है तो हमें इसके अगले 3 अरकान फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो जो कि हैं कौन से होंगे? A4, A5 एंड A6, ठीक है। A4, A5, A6 क्वेश्चन मार्क। सो अब आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट A4, आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज A जमा 3D A प्लस 3D। अब देख लेते हैं हम पहले व्हाट इज A एंड व्हाट इज D। D तो हमारा आ रहा है -2, चलिए हम देख लेते हैं व्हाट इज A इन दैट क्वेश्चन, -1.2। A is -1.2, तो चलिए A is -1.2 प्लस 3 इंटू D is -2। सो ब्रैकेट में डाल रही हूँ क्योंकि माइनस में है, फिर से साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम उन दोनों आदाद को मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1.2 यहाँ पर देखिएगा, प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, देन फिर आदद को आदद से दीजिएगा, 3 2 ज़ा 6। सो चलिए अब यहाँ पर देखिए दोनों आदाद की साइन देखिए, माइनस में है, ये भी माइनस में, तो अब आपको करना क्या है? यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, बट साइन कौन सी रहेगी? माइनस ही की रहेगी। सो मैं थोड़ा एडिशन कर लेती हूँ यहाँ साइड में, 1.26 है यहाँ पे, सो 6.0 में लिख सकती हूँ, यस आई कैन राइट लाइक दैट 6.0। तो हमें करना है ऐड, सो 6 प्लस 0 इज 6, point as it is, 6 plus 1 becomes 7, so it will be -7.6। so चलिए अब हम मालूम करते हैं A5 which is A जमा 4D। A is -1.2 plus 4 into D is, what is D? -2। तो अब चलते हैं हम फिर से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले अलामतों को अलामतों से ज़रब देंगे, -1.2, सो प्लस आ माइनस, -4 2 ज़ा 8। मैं 8.0 लिख देती हूँ ताकि हम यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो इजी हो जाए हमारे लिए। सो 1.2 और नीचे देखिए यहाँ पे 0 के नीचे 0 और यहाँ पे 8, सो वी हैव टू ऐड दिस। ओके 1 - 1.2, ओहो मैंने यहाँ पे ऊपर ऐड करते हुए लिखा है 1.6, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेती हूँ। आपने भी नोटिस किया होगा कि दैट इज़ नॉट 1.6, दैट इज़ 1.2। वही सोच रही थी मैं कि ऊपर कुछ किया है 1.2, सो इट विल बिकम 2 ओनली, सो 7.2। क्योंकि सीक्वेंस में
थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, इसलिए यहाँ पे हमने मिस्टेक को दुरुस्त कर लेते हैं। यहाँ पे 7.2, क्योंकि हमारे जो क्या है पिछले के जो आधार है वो 1.2, 3.2, 5.1, थोड़ा सा सेंस बनता है कि आने वाले भी जो बनेंगे हमारे 2 में ही रहेंगे। सो मैं वही सोच रही थी, तो ये हमने करेक्ट कर लिया है। -7.2 आ गया है। अभी इसमें क्या आता है यहाँ पे 2.8 + 1 कितना होता है 9, सो इट विल बी -9.2। चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है अभी यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट टर्म विच इज A6, a + 5d। सो यहाँ पे a कितना है -1.2 + 5 × d इज -2। सो यहाँ पे अलामतों से पहले ज़रा दीजिए -1.2 ± 5 2 सा 10। तो ये कितना होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10.0 होगा, यहाँ पे 2 एज इट इज़ होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। सो 2 पॉइंट जैसा है वैसा 1 and 1 यहाँ पे जो हम प्लस कर रहे हैं। सो इट विल बी माइनस, ये थोड़ा सा मैंने फास्ट ले लिया है, -11.2, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो ये तीसरे वाले को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। सो हमारे यहाँ पे जो 3 अरकान है वो कौन से हैं, 7, -7.2, -9.2, -11.2। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -7.2, -9.2, -11.2। तो ये क्या है, हमारे हिसाबी तसाउद के अगले 3 अरकान हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैंने इसमें कहा था इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो विच इज -10, -6, -2 and 2। So fourth one is -10, -6, -4. Okay, wait, I will check once again. -10, -6 and again -2. I will just rub it right. This is -2, again 2, comma, ends on continue. तो -10, -6, -2 and 2। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, क्योंकि सीक्वेंसली हम वही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और प्रोसीजर सेम है, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो मैं पहले लिख लेती हूँ व्हाट इज़ A1, A2, A3, A4। यहाँ पे A4 तक दिए गए हैं यहाँ पे, तो हमें A4 - A3 तक चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस सेम आएगा नहीं आएगा। तो चलिए मैं D फटाफट से चेक कर लेती हूँ। D इज इक्वल टू A2 - A1। सो A2 इज -6 माइनस A1 माइनस में, इसलिए मैं ब्रैकेट में डालती हूँ -10। सो इट इज -6 माइनस प्लस 10। तो अब आपको पता है यहाँ पे 1 प्लस में 1 माइनस में है, आपको क्या करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगा। 10 में से आप 6 निकालें, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अलामत कौन सी आएगी, प्लस की। तो चलिए नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं विच इज A3 - A2। A3 इज -2 माइनस A2 इज -6। तो अब देखिए यहाँ पे -2, ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे +6, प्लस में है माइनस में है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 6 में से 2 निकालें, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अलामत प्लस की आएगी क्योंकि 6 बड़ा आदत है और 6 के साथ जमा की अलामत है। चलिए फिर से मालूम करती हूँ मैं नेक्स्ट A4 - A3। सो A4 इज 2 माइनस A3 इज -2। सो 2 माइनस माइनस बिकम्स +2। अब यहाँ पे देखिए दोनों जमा में है, एक प्लस में एक माइनस में नहीं है, यहाँ पे दोनों के साथ प्लस की अलामत है। तो अब हमारा रूल क्या होगा एडिशन का, अगर दोनों की तरफ जमा है तो हमें जमा करना पड़ेगा, अलामत भी जमा की ही लेनी पड़ेगी। तो 2 में 2 जमा करें, कितना होगा, 4 होगा। सो अब आप कंक्लूड कर चुके होंगे कि हमें यहाँ पे और फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस जो आया है वो सेम आया है, इसलिए हमें अगले 3 अरकान को मालूम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे A4 तक दिया गया है, सो हमें A5, A6 और A7 मालूम करना है। तो चलिएगा हम वो फाइंड आउट करते हैं। A5, A6, A7, क्वेश्चन मार्क। A5 becomes, what is the formula for A5, A जमा 4D। सो चलिए मैं बाजू लिख लेती हूँ व्हाट इज A एंड व्हाट इज D। D तो हमारा 4 आ गया है, मैं A एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ व्हाट इज A है।
a is -10। ओके, तो चलिएगा हम फाइंड आउट करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। a is -10 प्लस 4 इंटू d is 4। d हमारा 4 आ गया था ना, यस, d हमारा 4 आया था। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -10, यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, साइन कोई नहीं है मतलब प्लस ही है। जब ये ऐसे आएंगे तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, क्योंकि साइन चेंज नहीं होती है आगे सिंप्लीफाई, क्योंकि प्लस प्लस बिकम्स प्लस ओनली। 4 4 जा 60। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक प्लस में एक माइनस में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 16 में से 10 निकालिए, कितने बचते हैं, 6 बचेंगे, और अलामत कौन सी आएगी, प्लस की आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म मालूम करते हैं यहाँ पे, विच इज a6। सो फॉर्मूला बिकम्स a + 5। सो व्हाट इज a इन दिस, -10 + 5 इंटू d इज 4। सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। -10 प्लस प्लस बिकम्स प्लस ओनली, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। 20 में से 10 को यहाँ पे निकालें, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। अलामत किसकी रहेगी, जमा की रहेगी। सो a6 बिकम्स 10। सो नेक्स्ट a7। सो फॉर्मूला क्या होगा, a जमा 6d। सो a क्या होगा यहाँ पे, -10 + 6 इंटू 4। सो -10 + 6 4 जा 24। अब आपको यहाँ पे 24 में से कितने निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 10 निकालना पड़ेगा। तो कितने होंगे, देखिए इजी है। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप तफरीक कीजिएगा, जैसे हम करते हैं स्कूल लाइफ में हम जैसे किया करते थे तफरीक। यहाँ पे देखिए 4 में से 0 गया तो 4 बच गया, 2 में से गया तो 1 बच गया, ठीक है। कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा, गेस करके 14 की जगह 13 मत लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम होगा। तो इस तरह अगर आप फॉलो करेंगे तो कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और इजी भी हो जाएगा आपके लिए, कोई गलती नहीं होगी। 14 तो अलामत यहाँ पे होगी प्लस की। सो चलिए हमने फाइंड आउट कर लिया है अगले 3 अरकान को। सो 3 टर्म्स आर, कौन से हैं 3 टर्म्स, एक तो हो गया 6, 10, फिर एक हो गया 14। सो हमने इस वीडियो में कितने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। हम अगले वीडियो में फिर से आएंगे और फिर इसके क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको फिर वीडियोस देखना है कंटिन्यूसली लिस्ट में जाके, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।